लास्ट वीडियो में हमने सर्कल से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन क्लास 7 की एनसीईआरटी 11.3 के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? एक गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर। कह रहा है एक गार्डनर है, माली है, वो क्या करना चाहता है, अपने सर्कुलर गार्डन के चारों तरफ फेंस लगाना चाहता है, मतलब बाड़ लगाना चाहता है या तार लगाना चाहता है, कुछ भी लगाना, तो उसको हम फेंस कहते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप। तो हमें लेंथ बतानी है किसकी? रोप की, उस रस्सी की। द नीड टू परचेज, जो वो खरीदेगा फेंस लगाने के लिए। इफ ही मेक 2 राउंड, अगर वो 2 राउंड में घुमाता है तो राउंड ऑफ फेंस, अगर वो फेंस की कितने राउंड ले रहा है? 2 राउंड। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप, तो हमें रस्सी की कीमत बतानी है। अगर एक मीटर की कीमत 4 रुपए है तो ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले हम एक फिगर बना लेंगे। तो हम क्या मानते हैं, ये एक सर्कल है, एक सर्कुलर गार्डन है, ठीक है। इसके चारों तरफ हमें क्या लिखनी है? बाउंड्री लगानी है तार की, नहीं एक रोप की, मतलब रस्सी से उसको कवर करना है। इसके चारों तरफ क्या करना है? कवर करना है। और कितनी बार लगाना है? 2 बार लगाना है। एक मतलब एक बार हो गया, फिर पूरा 2 बार, मतलब 2 राउंड उसके चारों तरफ रस्सी लगानी है। तो कह रहा है कि गार्डन का जो डायामीटर है, ये जो डायामीटर है उसका कितना है? 21 मीटर है। गार्डन का डायमीटर 21 मीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगी? इसकी हाफ हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये क्या है? रेडियस। तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 21/2। हाफ मतलब 2 से उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब उसको राउंड कितना लेना है? 2 राउंड लेना है। 2 बार उसको रस्सी को घुमाना है पूरे गार्डन पर, एक बार यूं, फिर दूसरी बार भी यूं। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट मतलब उसकी कीमत भी बतानी है। अगर 1 मीटर की कॉस्ट 4 रुपए है, क्या है? 4 रुपए। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। तो डायामीटर ऑफ गार्डन की डायमीटर कितनी है? 21 मीटर है। सो रेडियस क्या हो जाएगी? रेडियस डायमीटर की हाफ होती है, तो 21/2 मीटर, ठीक। अब हमें इसके चारों तरफ लगाना है, इसकी बाउंड्री पर लगाना है। तो बाउंड्री क्या होती है? उसकी सर्कमफ्रेंस होती है। तो बाउंड्री निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ गार्डन का सर्कमफ्रेंस कितना आ जाएगा? 2πr, ठीक है। तो 2 है, पाई की वैल्यू हमें गिवन है 22/7, और आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 21/2, ठीक है। तो 2 से 2 डिवाइड हो गया, 7 3 जा 21, और फिर ये कितना हुआ? 22, और मल्टीप्लाई में क्या हुआ? 3। नीचे को तो सब हमने कट कर दिए, तो 3 2 जा 6, 3 6 जा 6 मीटर। ये क्या आ गया? हमारा सर्कमफ्रेंस आ गया। अब ये क्या है? इसके बाउंड्री है, इसका पूरा बाउंड्री है, और इसके मतलब यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ तक जाएगा, फिर दोबारा भी यहाँ से स्टार्ट करेगा, मतलब 2 राउंड लेना है उसको। तो ये तो लेंथ कितनी आई? 1 राउंड की आई। तो हमें द लेंथ ऑफ रोप इन 2 राउंड, 2 राउंड में कितनी रोप हो जाएगी? 2 बार चक्कर लगाना है। तो 66 प्लस 66 2 बार कर दो, या इसी को 2 से क्या कर देंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कि 2 राउंड लेना है हमने। तो कितना हो जाएगा? 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 6 जा 12 और 3 13 हो गया मीटर। इतनी मीटर उसको रस्सी की जरूरत पड़ेगी। अब वो पूरा कॉस्ट भी निकालना है कि कितने रुपए की आएगी ये पूरी रस्सी। अगर 1 मीटर का कॉस्ट 4 रुपए है, 1 मीटर 4 की आ रही है, तो 132, मतलब 132 मीटर रोप कितनी की आएगी? ज्यादा की आएगी। तो ज्यादा के लिए क्या कर देंगे? मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो क्या करेंगे? द कॉस्ट ऑफ रिक्वायर्ड रोप
जितनी रोप की हमें ज़रूरत है उतनी की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 132 मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमें गिवन है कि 1 मीटर जो है 1 मीटर कितने की आ रही है 4 रुपीज़ की आ रही है। तो उसी तरह ये कितनी की आ जाएगी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 1 जा 4 1 5, मतलब इतने रुपीज़ की वो रोप हमारी आ जाएगी। तो आंसर कितना आ जाएगा 528। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग सी। कह रहा है एक सर्कल है, एक सर्कुलर शीट है, क्या है सर्कुलर शीट है, इसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर, कितनी है इसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर। ठीक, इसके अंदर से उसने बोला इसके अंदर से 3 सेंटीमीटर की सर्कल रिमूव किया जा रहा है, मतलब यहाँ से ये एक सर्कल हमने 3 सेंटीमीटर का रिमूव कर दिया। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है 3 सेंटीमीटर। ठीक, अब वो कह रहा है इस सर्कल को रिमूव करने के बाद, इस सर्कल को रिमूव करने के बाद इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, इस बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल कर उसमें से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर शीट, सॉरी रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट, रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर एरिया निकाल लेंगे हम इसका, एरिया ऑफ सर्कुलर शीट क्या होता है इस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ही ये इसका एरिया हो जाता है। तो हम इसकी एरिया निकाल लेंगे। तो पाई की वैल्यू हमें गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है 3.14 मल्टीप्लाई आर इसने दिया है 4, तो हम 4 ले लेंगे, तो आर का स्क्वायर है तो 4 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3.14 मल्टीप्लाई 4 4 जा 16, अब इसको हम आगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा हमारा 16 4 जा 64 है, कैरी 6 6 1 जा 16, 16 में 6 जोड़ेंगे 22, कैरी 2 6 3 जा 16, 3 जा 48, 48 में 2 जोड़ेंगे 50, तो ये कितना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये अंदर वाले सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम इसकी रेडियस कितनी गिवन है, हमें 3 सेंटीमीटर गिवन है, तो लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल, इनर सर्कल, रेडियस ऑफ इनर सर्कल, रेडियस ऑफ इनर सर्कल 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर एरिया निकाल लेंगे हम, एरिया ऑफ इनर सर्कल, वही फॉर्मूला इसमें भी अप्लाई हो जाएगा, पाई आर, इसको हम R1 ले लेते हैं, वो R था तो ये R1 हो गया। ठीक है, तो इसका हम एरिया निकालेंगे, पाई की वैल्यू वही लेनी है 3.14 मल्टीप्लाई आर कितना 3 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 3.14 इंटू 9। ठीक, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 4 जा 36, 3 कैरी 9 1 जा 9 और 3 कितना हो गया 12, कैरी 1 9 3 जा 27, 27 और 1 28, तो 2 के बाद डेसिमल, 2 के बाद डेसिमल लगा लेंगे, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो क्या कह रहा है, इस बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को रिमूव कर देना है, उसके बाद हमें एरिया, तो एरिया क्या बचेगा हमारा, ये शेडेड पार्ट का बचेगा, तो हम क्या लिखेंगे, आफ्टर रिमूविंग सर्कल आफ्टर रिमूविंग सर्कल एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। ठीक,
तो क्या करना हमें, बड़े सर्कल में से बड़े का जो हमारा एरिया आया था, कितना आया था एरिया 50.24 में से छोटे वाला जो सर्कल है उसका एरिया माइनस कर देंगे। छोटा वाला एरिया कितना आया 28.26। तो इसको माइनस करेंगे हम। 14 में से 6 के 8, यहाँ बचेगा 2 ने एक कैरी दिया था 11 में से 2 गए 9। डेसिमल है तो डेसिमल लगा देंगे। इसने इसको कैरी दी तो 9 बचेगा, 9 में से 8 गया 1। इसने इसको कैरी दी थी तो 4 बचेगा, 4 में से 2 गया 2। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजली टुक अ वायर, साहजली टुक अ वायर ऑफ लेंथ, एक वायर ले रही है, वो कितने मीटर की है, 44 सेंटीमीटर की है, ठीक है। एंड बेंट इनटू अ सर्कल, और उससे क्या बना रही है, सर्कल बना रही है। फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, आल्सो फाइंड इट्स एरिया, और उसका एरिया भी फाइंड आउट करना है। इफ द सेम वायर बेंट इनटू द शेप ऑफ स्क्वायर, अब उसी वायर से हमने क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया बेंड करके, मोड़कर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड, तो हर साइड की हमें लेंथ बतानी है और बताना किस फिगर ने ज़्यादा एरिया लिया। तो लेट, ये उन्होंने एक क्या ली थी, एक वायर ली थी। इसी वायर, ये वायर कितनी लंबी है, 44 सेंटीमीटर। अब इसी वायर से उसने क्या बनाया, एक सर्कल बना दिया बेंड करके, ठीक है। जब इसने उसी वायर से इसने सर्कल बना दिया तो यही इतनी ही लंबी वायर यूज हुई है इसको बनाने में, तो मतलब इतनी पूरी की लेंथ कितनी, 44 हो जाएगी। मतलब इसका सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। अब ये क्या कह रहा है, इसी वायर का यूज करके, यही जो वायर था 44 सेंटीमीटर का वायर जो था, उसी को यूज करके उसने एक स्क्वायर बना दिया। क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया। तो स्क्वायर भी में भी इतनी ही लंबी वायर का यूज हुआ है। तो इसका पैरामीटर मतलब अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कितना है, 44 सेंटीमीटर। और ये बाउंड्री क्या होती है किसी भी फिगर की, उसका पैरामीटर होता है। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका पैरामीटर कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब वो बोल रहा है सर्कल का भी एरिया निकालना है और हमें स्क्वायर का भी एरिया फाइंड आउट करना है। हमें क्या पता चल गया, सर्कमफ्रेंस पता चल गया है। तो सर्कमफ्रेंस से हम क्या निकाल लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। तो लेट रेडियस, रेडियस हमें पता ही नहीं है क्या है, तो हम इसको क्या ले लेते हैं, आर ले लेते हैं। हम क्यों, इसकी रेडियस नहीं पता तो हमने ले लिया आर। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कम ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है। तो सर्कमफ्रेंस कितना गिवन है, हमें 44 सेंटीमीटर दिया, तो सर्कमफ्रेंस की जगह हम 44 लिख देंगे। और 2 पाई की वैल्यू हमें गिवन है 22/7, हम ये लिख देंगे 22/7। और आर हमें फाइंड आउट करना है, तो आर को आर हम ये बाकी चीज़ों को इक्वल टू के दूसरी साइड ट्रांसफर कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमको आर फाइंड आउट करना है। तो 44 7 जो हमारा इधर डिवाइड में, वो इक्वल टू के अपोजिट आने पर वो मल्टीप्लाई में, बाकी जो मल्टीप्लाई में वो सब कितने आ जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे। इट इक्वल टू आर हो गया, ठीक है। ये हमारा रेडियस, ठीक है। तो आर कितना आ गया 22, 2 जा 44, 2 से 2 खत्म, तो आर कितना आ गया 7 इज इक्वल टू आर। तो रेडियस कितनी मिल गई हमको, आर 7 सेंटीमीटर मिल गई। मैं ये लिख देते हैं, आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब उसने बोला एरिया भी फाइंड आउट करो, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल क्या होती है, पाई आर स्क्वायर होती है। क्या होती है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हमें गिवन है 22/7। आर हमने कितना फाइंड आउट किया है, 7 सेंटीमीटर फाइंड आउट किया है। तो आर का स्क्वायर है, तो 7 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 7 से 7 खत्म हो गया, एक 7 बचेगा। 7 को किससे इससे वाले 7 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 2 जा 14 1 5 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया, हमारा सर्कल का एरिया आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है कि उसी वायर से उसने क्या बनाया, एक स्क्वायर भी बनाया है।
तो जब उसी लेंथ की वायर से बनाया है तो उसका पेरीमीटर भी वही होगा, क्योंकि जो बाउंड्री होती है फिगर की वही उसकी क्या होती है, पैरामीटर होती है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 44 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर, अब इसकी हमें साइड फाइंड आउट करनी है, तो साइड हमें नहीं पता, हम इसको ए ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, लेट साइड इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है, कितनी साइड है इसमें, 1 2 3 4, तो 4 इंटू में साइड कितनी ली है हमने, ए, तो ए हो गया। 4 इंटू साइड होता है पैरामीटर। तो अब हमें पैरामीटर कितना गिवन कितना है, 44 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर के नीचे हम क्या लिख देंगे, पैरामीटर उसका 44 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड मतलब ए। तो 44 से इससे हम ए निकालेंगे, तो 4 जो है यहाँ मल्टीप्लाई, तो अपोजिट साइड से आने पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो 4 से इसको कट कर देंगे तो कितना आ गया, 1 1 1 मतलब 11। तो ए हमारा कितना आ गया, 11 सेंटीमीटर, ठीक। तो साइड कितनी आ गई, ये साइड है हमारी, साइड कितनी आ गई, 11 सेंटीमीटर। साइड कितनी है इसकी, ये 11 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब बोला एरिया भी फाइंड आउट करो, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, ये होता है। साइड हमने कितने निकाली है, 11 सेंटीमीटर। तो 11 इंटू 11, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोल रहा है किसने मोर एरिया एनक्लोज किया है। अब देखो इसमें कितना आ रहा है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर्कल का एरिया कितना आ रहा है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया कितना आ रहा है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसने मोर एरिया एनक्लोज किया, सर्कल ने। तो क्या लिख देंगे, सर्कल एनक्लोज्ड मोर एरिया, सर्कल एनक्लोज्ड मोर एरिया। बस ये इसका आंसर हो गया।